विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे सुभाषितानी नामक पहला पाठ, और जिसमें हमने 4 भाग पढ़ लिए थे, जिसके अंतर्गत हमने 3 श्लोकों का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और आज हम लेके आए हैं चतुर्थः श्लोकः। ठीक है, अब हम इसको पढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपको क्या करना है। आपको कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है, जिससे कि यहाँ आने वाले कठिन शब्दों को आप लिख सकें और समझ सकें। ठीक है विद्यार्थियों, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस कक्षा में श्लोक संख्या 4। श्लोक संख्या आपके सामने है। आपको क्या करना है, उच्चारण करना है, सस्वर वाचन करना है। मैं आपको सस्वर वाचन करवाऊंगा, तो आपको मेरे साथ करना है। तो आइए देखिए, पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानम् माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसूक्तरसं सृजन्ति। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहाँ पर देखिए क्या बताया है इस श्लोक में। तो प्रसंग में देखते हैं। अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में, प्रस्तुत श्लोक में सज्जना नाम स्वभावः वर्णितमस्ति। सज्जनों का जो स्वभाव होता है कैसा होता है, ठीक है ना, उसके विषय में बताया गया है, उसके विषय में वर्णन है। ठीक है, उसको भी जानेंगे। आगे विशेष को जान लेते हैं पहले। यहां पर देखिए, जनयेत मधुमक्षिका और असौ। ठीक है ना, यहां पर देखिए जो ये त है और यहां पर ये स्थिति है, इसको न होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर एक संधि है। ठीक है ना, अनुनासिक संधि। कौन सी संधि है? अनुनासिक संधि है विद्यार्थियों, जो कि हल संधि के अंतर्गत आती है। इसकी वजह से यहाँ पर त को न हो गया और हमने यहाँ पर देखा कि जनयेन हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर जैसा कि जनयेन। अब आगे देखिए, यहाँ पर मधुमक्षिका और असव है, तो यहाँ पर आ और ये अ मिलकर के क्या हो गया? आ हो गया। तो यहाँ पर मधुमक्षिका असव इस प्रकार रूप बना। और यहाँ पर जो संधि है वो है अपने पास में दीर्घ संधि। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे नीचे देखिए, अगला जो पद हमारा है संतः धन तथा धन एव। यहाँ पर जो है इस विसर्ग को स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई विद्यार्थियों? सत्व विसर्ग संधि। और यहाँ पर तथा धन एव, आ और ए मिलकर के हमारे पास में ऐ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई विद्यार्थियों? वृद्धि संधि। कौन सी संधि है यहाँ पर? वृद्धि संधि। और हमारा जो पद बनेगा वो बनेगा संतस्तथैव। ठीक है ना विद्यार्थियों, आइए हम आगे बढ़ते हैं इस श्लोक में आने वाले कठिन शब्दों की ओर। तो देखिए, पद है आपके सामने, अर्थ है इसके, और पीत्वा यानी पीकर, कटुकम यानी कड़वा, मधुरम यानी मीठा, माधुर्यम यानी शहद को, जनयेत उत्पन्न करती है या पैदा करती है, असव यानी यह, संतः सज्जन, तथैव वैसे ही, श्रुत्वा सुनकर या सुनकर के, वचः वचन, ठीक है ना, बात कथन, सृजन्ति निर्माण करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम श्लोक की ओर वापस बढ़ते हैं, क्योंकि हमें अर्थ भी समझना है ना, अनुवाद भी तो देखना है। तो यहाँ पर देखिए, हम एक एक पद को लेकर के देखते हैं और वाक्य की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है ना, पीत्वा, यहाँ पर देखिए ये अनुस्वार नहीं है। यहाँ पर पीत्वा यानी पीकर, रसम यानी रस को पीकर, तू यानी निश्चय ही, कटुकम यानी कड़वा, ठीक है ना, मधुरम यानी मीठा, समानम यानी समान रूप से। ठीक है ना, यानी कि कड़वा और जो मधुर रस है उसको समान रूप से, ठीक है ना, जो रस होता है, रस किसका? फूलों का। अर्थात मधुमक्खियां कहाँ बैठती है? फूलों पर बैठती है ना। तो फूलों के ऊपर जो मधुमक्खियां रस का पान करती हैं वो
सभी फूल एक जैसे तो नहीं होते, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं ना, ठीक है ना। या फिर किसी और वस्तुओं पर, ऐसी वस्तुएं जहां पर वो कड़वा या मधुर रस का पान किया करती हैं, तो कड़वे और मधुर रस का समान रूप से पान करके या पी करके माधुर्यमेव, माधुर्य को ही यानी शहद को ही जनयेत, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, ठीक है ना, ये वाला, तो उत्पन्न करती है। जनयेत का मतलब उत्पन्न करती है, पैदा करती है। मधुमक्षिका असौ, कौन करती है जब सवाल आता है तो इसका उत्तर क्या होगा, असौ यानी यह, मधुमक्षिका यानी मक्खी, ठीक है ना। मधुमक्खी जो होती है वह क्या पैदा करती है, शहद का निर्माण करती है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है कि जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे मीठे रस को समान रूप से पी करके केवल शहद का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार संतस तथैव, तथैव यानी उसी प्रकार, संतः यानी सज्जन लोग, ठीक है ना, विद्वान लोग, जो सदाचारी लोग होते हैं, वे लोग सम यानी समान रूप से, सम यानी समान रूप से, सज्जन दुर्जना नाम, सज्जन व्यक्तियों के और दुर्जन व्यक्तियों के, वचः यानी वचन, ठीक है ना, उनकी बातें, उनके कथनों को श्रुत्वा सुनकर, मधुर सूक्त रसम सृजंती, ठीक है ना, मधुर यानी मीठे, सूक्त रस अर्थात सुभाषित वचन यानी मीठे वचन ही, सृजंती यानी निर्माण करते हैं या कहते हैं। समझ में आ गया विद्यार्थियों? वापस से देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार मधुमक्खी जो होती है कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके केवल शहद का ही निर्माण करती है, अच्छा ही करती है, उसी प्रकार सज्जन लोग भी दुष्ट लोगों की बुरी बातें और सज्जन लोगों की अच्छी बातें सुनकर केवल अच्छी बातों को ही कहते हैं, बताते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब आइए हम अन्वय की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए, यथैव यानी जिस प्रकार से, असौ यानी यह, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, कटुकम यानी कड़वा, मधुरम यानी मीठा, च यानी और, ठीक है ना, समानम यानी समान, रसम यानी रस को, पीत्वा यानी पीकर, तु यानी निश्चय ही, माधुर्यम माधुर्य को ही, शहद को, एव यानी ही, जनयेत यानी उत्पन्न करती है। तथैव उसी प्रकार, संतः सज्जन लोग, सम सज्जन दुर्जनानाम यानी कि सज्जन और दुर्जन लोगों के जो वचन होते हैं उनको समान रूप से, वचन यानी वचनों को, श्रुत्वा यानी सुनकर, मधुर सूक्त रसम, मधुर सूक्त रस यानी सुभाषित, ठीक है ना, सृजंत यानी निर्माण करते हैं, बनाते हैं या कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारा अन्वय था और हमने हिंदी अनुवाद भी देखा। अब हम जान लेते हैं संस्कृत में भावार्थ। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। भावार्थः यथा जिस प्रकार, एका एक, मधुमक्षिका मधुमक्खी, कटुकम यानी कड़वा, मधुरम यानी मीठा, च यानी और, कड़वा और मीठा, रसम यानी रस को, समानेन पीत्वा समान रूप से पीकर, माधुर्यम एव माधुर्य ही, शहद ही, सृजति बनाती है या पैदा करती है, तथा एव वैसे ही, सज्जन पुरुषः सज्जन पुरुष, सज्जनानाम दुर्जनानाम च, सज्जन और दुर्जनों के, वचनम यानी वचन को, समानेन समान रूप से, श्रुत्वा सुनकर, केवलम केवल, मधुर वचनम मधुर वचन, एव यानी ही, वदंती यानी बोलते हैं, कहते हैं। तो विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा, चूंकि आपके पाठ्य पुस्तक में हिंदी अनुवाद भी पूछा जा सकता है और संस्कृत में भावार्थ भी पूछा जा सकता है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि श्लोक भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो श्लोकों का आपसे स्वरवाचन भी करें और इस भावार्थ को भी आप अच्छे से समझें और लिखें। ठीक है विद्यार्थियों, आइए हम भाव बोधन प्रश्न यानी यहाँ से बनने वाले कुछ प्रश्न, अतिरिक्त प्रश्न जानते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, माधुर्यम का जनयति, माधुर्य को कौन उत्पन्न करती है, पैदा करती है? तो विद्यार्थियों हमने जाना कौन करती है,
फूलों का पान कौन करती है, फूलों के रस का पान कौन करती है, मधुमक्खी। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, इसके स्थान पे मधुमक्षिका। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, मधुमक्षिका। ठीक है ना। ये हुआ एक पद में, पूरे वाक्य में आप इसके स्थान पर उत्तर लिख देंगे, पहले माधुर्यम और इसके आगे जनयति। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, संतः किम सृजन्ति, सज्जन लोग क्या बनाते हैं, क्या निर्माण करते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, बुरी बातें या अच्छी बातें, अच्छी बातें। सज्जन लोग है ना, इसलिए अच्छी बातें ही कहेंगे। तो इसको हमने क्या कहा था, मधुर सूक्त रसम। ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम, मधुर सूक्त रसम। ठीक है विद्यार्थी। यहां पर देखिए एक पद में मैंने उत्तर दिया है, इस वजह से मैंने यहां पर म नीचे लगाया है। यदि आप पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे तो ये म जो है इसके स के ऊपर रहेगा, चूंकि आगे क्या है, सृजंती में व्यंजन आया है। ठीक है विद्यार्थियों। तो ये था अपना चौथा श्लोक, और यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आया होगा ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। और अगली वीडियो में आगे आने वाले श्लोकों के बारे में जानकारी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।